सर टाइम टेबल, हाँ टाइम टेबल डिस्कस कर लेते हैं भैया। टाइम टेबल की बातचीत बहुत ज्यादा आजकल मार्केट में चल रही है। प्रयास वाले भी उस दिन पूछ रहे थे, उनको भी बताया टाइम टेबल, और ऐसा टाइम टेबल बताया कि भाई साहब उसके बाद से टाइम टेबल का टी भी नहीं बोलते वो मुझसे समझ लेना तुम। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा टाइम टेबल बताया, नहीं सही बताया था, अच्छा टाइम टेबल। देखो अपने हिसाब से तो इंसान सही बताता है, अब सामने वाला बेचारा उसमें दब जाए तो हम क्या करें, है कि नहीं। हाँ तो बताइए किसका टाइम टेबल बताना है भाई, किसको बनाना है, डमी वालों को या स्कूल जाने वालों को। ये डमी वाले ही हैं, मेरे को पता है, समय इन्हीं के पास है ना खोटी करने को, नष्ट करने को। इन्हीं को चाहिए कि सर हमें बताइए हम समय कैसे नष्ट करें, क्योंकि बेचारे स्कूल गोइंग वाले तो उन पे टाइम ही नहीं है, तो टाइम टेबल क्या बनाए वो समझे ना। हाँ समझ रहा हूँ मैं। कौन से वाले बताइए बताइए, हाँ जल्दी बताइए। दोनों, मुझे पता है बेटा सर, पूरा पैसा दिए हैं दोनों का, बताइए ये वाले हैं। अरे स्कूल, अच्छा स्कूल वाले ज्यादा आ रहे हैं भाई। स्कूल वाले कह रहे हैं सर आप ये बताइए हम कैसे पढ़ें। स्कूल का यार देखो टाइम टेबल बनाना थोड़ा टफ है, वो भी जनरल टाइम टेबल सबके लिए, डमी वालों के लिए थोड़ा आसान है, क्योंकि हर एक स्कूल का यार देखो अलग अलग होता है। ठीक है सर पोल करा लो, अरे यार हर चीज का पोल करवा लो सर। तो ठीक है भैया, 66% स्कूल वाले हैं बच्चे हमारे साथ, स्कूल वाले इस बार ज्यादा जुड़े हुए हैं, आई नो। तभी तुम लोगों की लाइफ में इतनी डिफिकल्टी है भाई, समझ रहा हूं मैं। तो देखो भाई एक बात तो पक्की है, जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें बहुत सीरियसली अपनी तैयारी करनी है, बिकॉज स्कूल के साथ सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। अब आपको अपने दिन को दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक जिस दिन स्कूल है और एक दिन जिस दिन स्कूल नो स्कूल है, जिस दिन यानी छुट्टी है। स्कूल की छुट्टियां बहुत होती हैं, कुछ मार भी लेते हो, है ना, तो भाई उन सबको ध्यान से इंपॉर्टेंट तरीके से यूज करना है। जैसे अभी समर वेकेशन आई, कभी फिर बीच में कोई दिवाली दशहरा और भी बहुत सारी छुट्टियां बीच बीच में होती रहती हैं, आपको पता है स्कूल्स में। तो आपको नो स्कूल वाले दिन वही टाइम टेबल फॉलो करना है जो डमी वालों को मैं बताऊंगा, ठीक है। स्कूल वालों के लिए थोड़ा अलग से बताऊंगा। सो पहले डमी का डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वही चीज आधा यहाँ पे फिट हो जाएगी। सो डमी वालों को भाई, या जिस दिन आपकी छुट्टी है स्कूल वालों की, सबसे पहले तो इवनिंग से शुरू करते हैं। हाँ सर इवनिंग से करिए, 4 PM से 4 PM टू 8 PM हमारी क्लास होती है, ठीक है। उसके बाद आप 8 PM से लेके 9 PM तक डिनर ब्रेक, थोड़ा मस्ती मजाक घर वालों के साथ, 1 घंटा बहुत है भाई। हाँ 8 बजे के बाद सर मैं तो मैच देखता हूँ सर, मैं टीवी देखता हूँ सर, मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ, मैं मूवी देखता हूँ, मैं यूट्यूब करता हूँ, ये सब बंद करना पड़ेगा। फिक्स टाइम होगा 8 से 9, उसमें खाना खाओ 10 मिनट, 15 आधा घंटा टीवी देखो, 15 मिनट घर वालों से बात करो, जो करना है करो, इसी 1 घंटे में करना है, इसी में एक करना है आपको, ठीक है। फिर 9 बजते ही 9 PM पे आपको बिल्कुल पढ़ने बैठ जाना है। 12 PM 3 घंटे का आपको 3 आवर में आपको नोट्स प्लस रिवीजन करना है, जो उसी दिन पढ़ाया गया है, जो पढ़ाया गया है, क्योंकि वो क्विकली रिवाइज हो जाएगा, बहुत कम समय लगेगा तुम्हें। क्या क्या तुम्हें करना है, हर एक सब्जेक्ट का नोट्स, हर एक सब्जेक्ट के रिवीजन, हर एक सब्जेक्ट का DPP ट्राई करनी है, हो जाए तो नोट्स और रिवीजन तो एटलीस्ट करना ही है। अगर तुम उसी समय सेम क्लास का कर लोगे ना, तो उसमें 2-3 फायदे होंगे। पहला, तुम अगली क्लास के लिए बिल्कुल रेडी हो, अगली क्लास अटेंड करने को। एटलीस्ट तुम ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे आज 9 बजे से मान लो तुमने एलाइड एंगल को रिवाइज कर लिया, तो कल की क्लास अटेंड करने योग्य तो तुम बन गए हो। दूसरा, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, तीनों सब्जेक्ट्स में। और दूसरा, तुम्हारा समय बड़ा कम लगेगा अगर तुम सेम टाइम डे में रिवाइज कर लोगे ना, क्लास के तुरंत बाद ही, तो तुम्हें कम टाइम लगेगा। वेरेज अगर तुम आज क्लास कर ली, रिवीजन ही नहीं किया, कल करोगे तो समय ज्यादा लगता है। तो 3 घंटे में आपका ये आराम से निपट जाना चाहिए, ठीक है। 12 AM लिखो सर, सॉरी माय मिस्टेक, 12 AM, 12 रात के 12 बजे, ठीक है। अब इसके बाद 12 बजे आपके पास चॉइस है, ठीक है, कि आप अब 12 बजे के बाद आधे घंटे का ब्रेक लिया, थोड़ा खाया पिया, पानी पिया, और अब आप या तो 12:30 बजे सो जाइए, ठीक है, सो जाइए, सुबह जल्दी उठेंगे फिर, ठीक है। या तो 12:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक आप स्लीप ले लीजिए। सर 7 घंटे, हाँ बेटा 7 घंटे सोना है, इसमें कटौती नहीं करनी है, बाकी टाइम में कटौती करनी है, ठीक है। हम उल्टा करते हैं, स्लीप में कटौती कर रहे हैं, ये डमी वालों के लिए बता रहा हूं। और फिर क्या होता है, रेस्टेड नहीं होते तो हम आगे की चीज नहीं कर पाते, अगले दिन हमारा दिन प्रॉपर एफिशिएंसी बेटा नहीं आती है। 7:30 अब आप उठे, उसके बाद क्या करना है भाई मैं नहीं बताऊंगा, समझ रहा है ना तुम। हाँ 8 AM तक तूने क्या करना है कर ले, जो करना है कर ले। सर हमें बहुत देर लगती है सर, आधा घंटा तो हमें वॉशरूम में लग जाता है। नहीं बेटा कम करना पड़ेगा, 2 लीटर पानी पीछा है सुबह, बट 10-15 मिनट में निपटाओ। 8 बजे, क्योंकि सुबह जो पढ़ने बैठोगे आप, इमीडिएटली उठने के बाद बहुत ज्यादा माइंड फ्रेश होता है, और उस समय जो पढ़ी हुई चीज है ना, बहुत बढ़िया रिटेंशन होता है। तो आप 8 बजे से लेके 10 बजे तक सुबह जरूर सिटिंग लगाएं सेल्फ स्टडी की, और इसमें अब आप प्रैक्टिस करें जो DPP वगैरह आपको करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, हाँ यस। और फिर 10 बजे के बाद आप 11 बजे तक फिर ब्रेकफास्ट का ब्रेक ले लें, 11 AM का फिर ब्रेक, ठीक है जी, 1 घंटे का ब्रेक। फिर 11 से लेके 1:30 बजे तक फिर 2.5 घंटे की सीटिंग आपको लगानी है, ठीक है। 11 से 1:30
11 से 1:30 आपको फिर सिटिंग लगानी है। लिख देता हूं यहाँ पे 11 से 1:30, 11 से कितना कर लोगे, 1:30 कर लो या 11 से 2 कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। 11 से 2 अगर कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, 3 घंटे का एक सिटिंग मिल जाएगा, ठीक है। 11 से 2, बट कई बार ऐसा लगता नहीं सर 1 घंटा कम है, 1.5 घंटा कर ले, या फिर 11:30 से 2 कर ले, 2.5 घंटे की, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल अपना रख लो। तो 11:30 से फिर आप आगे आ जाएंगे, जैसे आपने मैंने 11:30 से 2 PM फिर आपने एक प्रैक्टिस का फिर से स्लॉट बनाया, और फिर 2 PM से आपने 3 PM तक फिर लंच ब्रेक ले लिया, लंच ब्रेक ले लिया 1 घंटे का, और फिर 3 से 4 तो सर हम यूं ही खोटी कर दूंगा, नहीं, 3 PM से लेके 3:30 PM तुम्हें थोड़ा सा फिर से नोट्स वगैरह रिवाइज करना है। क्लास शुरू होने वाली है भाई, आधे घंटे देख लो कि आज क्या पढ़ाने वाले हैं सर, या कल क्या पढ़ाया था, उससे मैं रिवाइज करके बैठूं चीजें, और 3:30 बजे के बाद 4 बजे हमारी क्लास ही शुरू होने वाली। 3 से 4 भी कर सकते हो इसे, या 3:30 से कर सकते हो, या तुम्हें आधा घंटा ब्रेक ज्यादा चाहिए तो दैट इज अप टू यू। तो अगर अब आप इसमें मोटा मोटा देखें कितने घंटे की पढ़ाई हो गई, 3 घंटे तो नोट्स बन गए, ठीक है, 3 घंटे तो नोट्स बनाने में निकल गए अपने और रिवीजन करने में, और फिर हमारा कहाँ गया, हाँ यहाँ तो पढ़ाई हुई नहीं। उसके बाद हमारी 2 घंटे का स्लॉट यहाँ लगा, 2 घंटे का स्लॉट यहाँ लगा सुबह सुबह वाला 8 से 10, उसके बाद लगभग 2.5 घंटे का स्लॉट यहाँ लगा, 5 घंटे, और उसके बाद 1 घंटा का यहाँ पे मान लिया हमने 1 आवर 3 to 4 PM हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो लगभग आप देखें तो 6 से 7 घंटे अदर देन नोट्स आपकी 6 घंटे की पढ़ाई हो गई है, विच इज फाइन, 6 से 7 घंटे नोट्स के अलावा आपके हो रहे हैं। सर जिम, सर ये, सर वो, सर बेटा इसी में अब तुम्हें वो टाइम नहीं है, तुम डेडिकेटेडली 1 घंटा जिम के लिए निकाल लो अभी 11th-12th में, कॉलेज में जाके कर लेना, बहुत समय मिलेगा। अभी आपको बेटा इसी टाइम में आधे घंटे कहीं मेडिटेशन या कुछ इस तरह का करना है, आप कर सकते हैं। बट आप ये सोचे मैं बॉडी भी बना लूं, मैं IIT भी कर लूं, हाँ मैं स्कूल भी कर लूं, मैं सब कुछ कर लूं, ये सब नहीं करना है। थोड़े टाइम बेटा, सर मर जाएंगे, मरना नहीं है बेटा, ये डमी स्कूल लिया क्यों है, हम करते थे ना ये, मैं बता रहा हूं हम यही करते थे। मेरा टाइम टेबल जानोगे, मेरा टाइम टेबल जानोगे, झूठ कहोगे सर झूठ बोल रहे हो, बता दूं अपना टाइम टेबल। चलो पहले स्कूल वालों को बताता हूं, फिर अपना टाइम टेबल। तो नो स्कूल वाले दिन आपको भी यही करना है। स्कूल वाले दिन तो बेटा अब आप लोग को देखो सिंपल सी बात है, मुझे पता है आपकी लाइफ का दर्द, 6 AM तो आप उठते होगे, और 2 PM तक आप, मैं मान लेता हूं स्कूल में ही रहते हो, 2:30 बजे तक घर आते हो, 2:30 से आपका जो है 3:30 तक आपका लंच ब्रेक होता है, 3:30 बजे आप अपना यही करिए जो ये करते हैं, रिवीजन, और 4 to 8 आपको यहाँ क्लास करनी है। और अब आपके पास जो मेन समय है बेटा वो यही है 9 to 12। 9 to 12 तो आपने नोट्स प्लस रिवीजन किया। अच्छा आप एक चीज और कर सकते हो, पता है क्या, स्कूल का समय इस्तेमाल कर सकते हो, स्कूल का समय इस्तेमाल कर सकते हो आप नोट्स और रिवीजन बनाने। आई नो सबके स्कूल में समय मिलता है, 1 घंटा तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ 1 आवर तो मिल ही जाएगा, उसमें नोट्स वगैरह का आप इस्तेमाल करिए बनाने के लिए, ज्यादा टाइम मिल रहा है 2 सब्जेक्ट्स के बना लीजिए नोट्स, या रिवीजन कर लीजिए अपना जो भी पढ़ाया जा रहा है, और यहाँ पे बेटा आप थोड़ा सा प्रैक्टिस का स्लॉट बनाइए। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है करना ये सब, बट करना पड़ेगा बेटा, करना तो पड़ेगा। और फिर 12 से 6 आप लोग सोइए। स्कूल के साथ यार देखो टाइम सेल्फ स्टडी का कम ही मिलना है, तो बेटर ये है छुट्टियों का इंतजाम करो, किसी तरह स्कूल में बात करो यार, हफ्ते में 2 दिन भी आपको मिल जाए, रिलैक्सेशन 1 दिन मिल जाए तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। ज्यादा तो देखो फैक्ट तो यही है, जो बच्चे स्कूल जाएंगे रेगुलरली, और स्कूल में ट्रस्ट में समय मिल जाता है यार, ये फैक्ट है। मैं हर ऐसा कोई स्कूल नहीं है इंडिया का जिसमें समय ना मिलता हो, फ्री पीरियड्स ना मिलते हो, आप उसमें क्या करते हैं ये आपकी चॉइस है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप उसमें अगर टाइम वेस्ट करते हैं, बाकी लोग कर रहे हैं मस्ती, हम भी करेंगे, हम भी उड़दंग मचाएंगे, तो भैया आप IIT कैसे कर लेंगे। बट अगर आपको लगता है हम कोने में बैठ के सर अपना सेल्फ स्टडी करते रहेंगे, वो कर सकते हैं, अगर आपके अंदर उदम है तो आप करिए, और उसमें खूब समय बच सकता है बेटा। बाकी कोशिश करिए कि जो छुट्टियां मिल रही हैं, या कोशिश करिए एक्स्ट्रा डे ऑफ मिल जाए जिसमें आप ये वाला शेड्यूल जितने ज्यादा दिन फॉलो कर सकें। सर माई स्कूल टाइमिंग 8 to 4। अब यार देखो मैं एक जेनरिक चीज बता रहा हूं जो इन जनरल होता है। सर संडे को यही करना है, तूने डमी वाला टाइम टेबल फॉलो करना है, बता तो दिया, नो स्कूल वाला। संडे को तो बल्कि तुम्हारे पास टाइम फ्री होगा, इसमें एंजॉय करो, 4 से 8 अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, क्लास भी नहीं होती उस दिन तो यहाँ पे। चलिए तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है टाइम टेबल फॉलो करना, बट करना पड़ेगा यार। और डमी वालों के लिए तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये करना ही पड़ेगा भाई, तुम्हें करना ही पड़ेगा। सर आपका, चल मैं अपना बता देता हूँ, तुम यार फिर कहोगे सर फ्लेक्स कर रहे हो या फिर सर ये वो, मैं इसलिए बताना नहीं चाहता हूँ। स्ट्रगल तो बेटा करी है ना, सभी यहाँ पहुंचे हैं, कर पाए IIT में भी। तो देखिए हमारा जो टाइमिंग होता था, क्लास टाइम से ही शुरू करता हूँ, 4 to 7:30 होता था हमारी क्लास, ठीक है, आधे घंटा तुमसे कम होती थी हमारी क्लास। और 7:30 फिर हम 7:45 तक मेस पहुंच जाते थे, 8 PM तक खाना खा लेते थे, डिनर, ठीक है जी। हाँ फिर 8 से लेके 9 तक टाइम वेस्ट,
टाइम वेस्ट भी तो करेंगे यार, आपस में गप्पे वप्पे मारते थे, आराम से बैठ के थोड़ा चिल किया, सारे दोस्त दोस्त बैठे हैं, बातचीत चल रही है, आज क्या हुआ क्या नहीं, फोन तो होता नहीं था, तो ये सब करेंगे। उसके बाद 9 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ाई, बिल्कुल बिना हिले। 12 बजे से लेके 12:15 तक चाय ब्रेक रात को चाय पीने जाते थे कि भाई अब नींद ना आए, चाय पी लेंगे। फिर 12:30, 12:15 के 12:30 हो ही जाते थे, 12:30 से 2:30 बजे तक AM की बात चल रही है, हाँ फिर स्टडी करते थे। क्योंकि यार हमें सुबह लेट, मतलब मेरी आदत ही लेट सोने की, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं आपको भी यही करना है। आप अगर लेट सोना चाहते हैं, आप भी यहाँ 2 बजे 2 घंटे का स्लॉट और लगा सकते हैं बेटा। कहाँ गया, हाँ स्लीप जो था, स्लीप कहाँ गया यार, स्लीप कहाँ गया, हाँ ये रहा। 12:30 से 2:30, आप तो फिर थोड़ा यहाँ खिसका दो सुबह वाला। मैं बेसिकली मैं सुबह नहीं पढ़ता था, सुबह नहीं पढ़ता था, मैं क्या करता था फिर सीधे 2:30 बजे से लेके सीधे आई थिंक 10 बजे तक सोता था शायद, आई थिंक 9:30 10, हाँ 10 AM तक सोता था स्लीप। ठीक है जी, हाँ मेरे को क्योंकि नींद ज्यादा आती थी, 8 घंटे मुझे सोना होता था, तो 2:30 बजे से लेके 10 10:30 मान लो वो सोता था मैं। बट उठते ही फिर मैं 10:30 बजे से लेके 10:30 से लेके आई थिंक 12:30 बजे तक, हाँ 12 नून तक आई यूज टू स्टडी। उठते ही, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, जब भी उठे उसके बाद पढ़ना जरूरी है, बिकॉज उस समय आपका माइंड शार्प होता है, फ्रेश होता है, जल्दी ज्यादा रिटेंशन होती है, ज्यादा स्पीड में काम होता है। तो जैसे आपको मैंने बताया, आप अगर 7:30 उठे हैं तो मैंने आपको बोला 8 बजे पढ़ने बैठ जाओ। मैं भी यही करता था, मैं 10:30 उठता था और फिर मैं 10 उठता था, 10:30 पढ़ने बैठ जाता था। और फिर 12 बजे लंच, लंच हो जाता था हमारा अर्ली, कोई ब्रेकफास्ट नहीं होता था भाई, 2 ही टाइम खाना मिलता था हमें, तो हम 12 बजे ही लंच कर लेते थे। ठीक है, 12 बजे ही लंच कर लेते थे, और 12 से फिर 1 बजे टाइप्स हम लंच वंच में निकाल देते थे, और 1 से फिर आई थिंक 3 बजे थोड़ा सा फिर गप्पे वप्पे मारते थे, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ बातचीत, कभी पढ़ लेते थे, जो भी मन किया, ये लेजर में होता था, फ्री फ्री टाइम होता था, फ्री में कभी कभी पढ़ लेते थे जब ज्यादा वर्क होता था, बट कभी कभी गप्पे मार रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये भी कर लेते थे। फिर 3 बजे तो क्लास के लिए निकल जाते थे, 4 बजे साइकिल से पहुंचना होता था भाई। तो बस यही स्लॉट, यही था हमारा शेड्यूल।